तो गाइस मैं हुआंगी तो आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स से। तो भाई कोडी रोड्स के फैंस की डिमांड है कि कोडी रोड्स को मंडे नाइट रॉ में भेजा जाए। जब से स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कम आई है, अटेंडेंस में लोग कम आए, तब से ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर जा चुकी है। हर तरफ इसकी बातचीत हो रही है, इसका क्या अफेक्ट है क्या नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कैसे रोका जाए आगे होने से, काफ़ी सारी डिस्कशन है। एंड ऐसे में कोडी पे भी काफ़ी ब्लेम्स लगे। पिछली वीडियो जाके देखना, वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि क्या कोडी रोड्स के कारण ये व्यूअरशिप डाउन गई है, क्या कोडी रोड्स सीक्रेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को किल कर रहे हैं, क्या कोडी रोड्स ही ये रेटिंग किलर, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। पिछली वीडियो जाके देखना। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स के फैंस क्या चाह रहे हैं। कोडी के फैंस का देखो कहना है कि कोडी रोड्स को स्मैकडाउन से हटा के मंडे नाइट रॉ में डालना चाहिए, बिकॉज स्मैकडाउन में बुकिंग अच्छी नहीं है, कोडी रोड्स को ढंग से बुक नहीं किया जा रहा है, इसलिए व्यूअरशिप पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, कोडी को वहाँ से उठा के मंडे नाइट रॉ में डाल देते हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। क्या ये चीज़ होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो देखो नहीं होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सीएम पंक अपने जो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है वो मंडे नाइट रॉ पे बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो जो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है ना, उसको फिक्स करने की नीड नहीं है। वो कहते हैं ना कि वी डोंट नीड टू फिक्स समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन। तो अभी सीएम पंक मंडे नाइट रॉ पे परफेक्ट हैं, उनको स्मैकडाउन पे डालने की नीड नहीं है। एंड कोडी को आप मंडे नाइट रॉ में डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सीएम पंक को स्मैकडाउन में डालना ही पड़ेगा, बिकॉज दो चैंपियंस एक ब्रांड पे नहीं रह सकते हैं। दूसरा ये तो एक एक्सक्यूज़ हो गया भाई कि कोडी की बुकिंग स्मैकडाउन पे अच्छी नहीं है, रॉ पे डाल दो, क्योंकि रोमन रेंस सेम टाइटल को लेकर स्मैकडाउन पे थे। इसके अलावा भी भाई मंडे नाइट रॉ पे जो चैंपियंस रहे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ही रहे हैं। तो ऐसे में कोडी के पास जो टाइटल है वो स्मैकडाउन पे ही रही है, वो स्मैकडाउन पे ही रहनी चाहिए। हाँ, मैं इस चीज़ से डेफिनेटली एग्री करूंगा कि स्मैकडाउन की बुकिंग ज़्यादा खराब है, बिकॉज वहाँ पे रोड डॉग का हाथ है। रोड डॉग भाई बहुत ही घटिया लिखते हैं, रोड डॉग नहीं होने चाहिए, लेकिन रोड डॉग फिर भी हैं। तो ऐसे में वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोडी को डालना चाहिए मंडे नाइट रॉ में। दूसरी चीज़, कोडी के फैंस की ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती भाई कि आप एक तरफ कहते हो कि QB1 है, क्वार्टर बिजनेस 1 है, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉफिट होता है तो सारा क्रेडिट कोडी को मिल जाता है कि ही इज़ द न्यू फेस ऑफ द कंपनी एंड ये वो। लेकिन जब व्यूअरशिप डाउन जाती है, कुछ ऐसे लॉस में होता है, तो उस टाइम पे कोडी पे ब्लेम क्यों नहीं आना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी के फेस हो तो कंपनी प्रॉफिट में भी जाए तो भी आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, एंड अगर कंपनी लॉस में भी जाए तो भी आप पे ही ब्लेम्स आने चाहिए। लाइक एक कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन जब व्यूअरशिप डाउन जाती है तो उसमें कोडी की नहीं, बुकर्स की गलती हो जाती है, एंड जब प्रॉफिट होता है कंपनी को तो उसमें कोडी को क्रेडिट मिलता है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ये काफ़ी हिपोक्रेसी वाली चीज़ लगती है मुझे। बट हाँ ठीक है भाई, अब जो भी है होता है, ऐसा समझता हूँ मैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो डिमांड है कि कोडी को रॉ में डालना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग एक बेकार डिमांड है। मुझे लगता है स्मैकडाउन की बुकिंग इंप्रूव करनी चाहिए। सुपरस्टार्स को इधर उधर कब तक भेजते रहोगे, बुकिंग बेटर करो। बाकी हमने व्यूअरशिप की बात कर ली भाई, तो बात करते हैं एक्चुअल व्यूअरशिप डाउनफॉल की। मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई एक ग्राफिक, आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एपिसोड बाय एपिसोड व्यूअरशिप नीचे गिरते आई है। कोडी जब से वापस आए, लाइक कोडी चैंपियन में थे समरस्लैम में, उसके बाद कोडी ने ब्रेक लिया था मूवी के लिए, एंड उसके बाद अभी कोडी वापस जब आए तो व्यूअरशिप देखो किस तरीके से नीचे गिरते गई। तुम देखोगे 5 सितंबर का ये वाला एपिसोड, इसकी व्यूअरशिप आई 1.59 मिलियन, ये रेसलनॉमिक्स की रिपोर्ट है बाय द वे। उसके बाद तुम देखोगे 12 सितंबर का एपिसोड, इसकी व्यूअरशिप आई 1.32 मिलियन। इसके बाद 19 सितंबर का एपिसोड 1.34 मिलियन की व्यूअरशिप, यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज था बिल्कुल। उसके बाद 26 सितंबर का एपिसोड भाई, इसके लिए व्यूअरशिप आई है 1.24 मिलियन। देन 3 अक्टूबर का एपिसोड, इसके लिए व्यूअरशिप आई 1.03 मिलियन। 10 अक्टूबर का एपिसोड, इसके लिए व्यूअरशिप आई 1.03 मिलियन। उसके बाद 17 अक्टूबर का एपिसोड, इसके लिए व्यूअरशिप आई 1.18 मिलियन। देन 24 अक्टूबर को व्यूअरशिप आई 1.15 मिलियन, एंड देन 31 अक्टूबर को तो रिकॉर्ड ही ब्रेक हो गया, व्यूअरशिप आई 933 के। तो यहाँ पे तुम देखोगे एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के मैक्सिमम व्यूअरशिप डाउन ही होते जा रही है। तो जिस तरीके से ये नीचे गिर रही है व्यूअरशिप, ऐसे बहुत जल्दी नीचे गिरते जाएगी। तो अब इसमें भाई किसको ब्लेम किया जाए? मुझे तो देखो और कोई सही बता रहा हूँ दिख नहीं रहा, मैं ज़्यादा इससे डिफेंड कर नहीं सकता, बट इतना देखो महसूस करने वाली बात है कि चैंपियनशिप कोडी रोड्स के ऊपर अभी नहीं वर्क कर रही है। मे बी एक डिफरेंट कैरेक्टर के साथ, मे बी किसी और कैरेक्टर के साथ ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं कर रहा है। पिछले साल तक फिर भी थोड़ा ठीक था, अभी ये दोबारा जो सेकंड रेन आई है इनकी ज़्यादा सही नहीं लग रही है मेरे अकॉर्डिंग। ये व्यूअरशिप नंबर्स काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करते हैं। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। बाय द वे मैं ये डबल कोट करके बोलना चाहूँगा कि कोडी रोड्स के अगेंस्ट कोई एजेंडा वगैरह नहीं है, एटलीस्ट मेरा नहीं है, बाकियों का मुझे नहीं पता। मुझे कोडी एक्चुअली में पसंद आने लगे हैं, कोडी इज़ डूइंग गुड, एंड मेरे फेवरेट वाली लिस्ट में भी कोडी काफ़ी हद तक आ गए। लेकिन यहाँ पे कुछ और आंसर दिखता भी नहीं। मैं किसको ब्लेम करूँ? टिफनी स्ट्रैटन को तो कर नहीं सकते। टिफनी के लिए तो वैसे भी कोई शो नहीं देखता है, तो उनका होना ना होना व्यूअरशिप को ऊपर ले जाने में, नीचे लाने में कोई काम ही नहीं करता है। कोडी मेन चैंपियन है, अपने मेन सुपरस्टार स्मैकडाउन के, तो उनके अराउंड शो रिवॉल्व करता है, एंड इसीलिए कोडी पे क्वेश्चन तो उठेंगे। तो ये देखो लॉजिक वाली बात है, कोई पर्सनल हेट्रेड या वेंजेंस वाली बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं? खैर लिख के बताना भाई मुझे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। कोडी रोड्स ने डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर कमेंट करते हुए बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली डोमिनिक को लेकर क्या बातें होती हैं।
कहते हैं कोडी रोड्स कि मैं अंदर की चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आई होप कि मैं ज़्यादा कुछ ना बता दूँ। लेकिन डोमिनिक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि डोमिनिक को इंटरनली फ्यूचर के तौर पे देखा जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग जानते हैं कि ये बंदा है जो कि कंपनी को कैरी करेगा अभी से कुछ सालों बाद। कहते हैं डोमिनिक के बारे में कि मुझे ऐसा लगता है, कोडी अपने बारे में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी से 10-15 साल बाद जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के लिए टिकट खरीद के देखने आऊँगा, फिर बैक स्टेज आऊँगा देखने की क्या चल रहा है, तो मैं देखूंगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपना मेन सुपरस्टार है, मेन इवेंट कर रहा है मैसिव शोज को, रेसलमेनियास को, इटीसी इटीसी। तो कहते हैं कोडी की वो विजन है, डोमिनिक सीख रहे हैं चीज़ों को, एंड ये देख सकते हैं डोमिनिक के अंदर वो फ्यूचर की अभी से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद डोमिनिक मिस्टीरियो मेन टैलेंट होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली भी लोग ऐसा ही बिलीव करते हैं। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके मेल्टजर ने भाई कमेंट किया स्मैकडाउन के लो व्यूअरशिप के ऊपर। कहते हैं कि देखो कंपटीशन भी था, हैलोवीन वगैरह भी था, सब कुछ था, सब अपनी जगह है, लेकिन ये इतनी कम जो व्यूअरशिप आई है ना, ये एक्चुअली में बहुत टेरेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है ना कि इससे पहले कंपटीशन नहीं था या फिर इसके पहले हैलोवीन कभी आया नहीं, आया है, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आते हैं जाते हैं, लेकिन इतने व्यूअरशिप डाउन कभी नहीं हुई स्मैकडाउन के हिस्ट्री में, अभी क्यों ही। तो कहते हैं कि ये बहुत टेरेबल है। हालांकि कहते हैं आप यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हो, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने काफ़ी कुछ लूज़ कर दिया, अब देयर इज़ नो कमिंग बैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आ सकते हो वापस, लेकिन आपको बेटर करना होगा। कहते हैं मेल्टजर कि ये टेरेबल है, ये इसको ऐसे लेना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भाई ये साइन है, ये एक अलर्ट है, हमें मौका मिल रहा है चीज़ों को सुधारने का, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंड मैं भी यही बोलना चाहूँगा, मैं अग्री करूँगा बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। फिलहाल मेल्टजर का कहना है कि ये काफ़ी टेरेबल व्यूअरशिप है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफ़ी टेरेबल चीज़ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि क्रिस जेरिको को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्रिस जेरिको के रिटर्न को टीज किया है एक बार फिर से। क्या मैं आपको बताता हूँ क्या है अपडेट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बटन अभी तक आपका प्रेस नहीं है, तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस उसको प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी अपडेट्स मैं आपको सबसे पहले लाके दूंगा, आपकी चिंता खत्म, सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आपको सब्सक्राइब करना है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब आते हैं भाई हम लोग टॉपिक पे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्रिस जेरिको एंड जॉन सीना के मैच को पोस्ट किया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने यूट्यूब चैनल पे, वॉल्ट वाले चैनल पे क्रिस जेरिको एंड जॉन सीना को पोस्ट किया, इनका मैच वर्ल्ड हेवी टाइटल वाला। एंड मैंने आपको सुबह में ही अपडेट बताई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये चीज़ें करेंगे। अभी एज को पोस्ट कर रहे हैं, कभी क्रिस जेरिको को पोस्ट कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, बिकॉज उनको जॉन सीना के रिटायरमेंट के अराउंड हाइप बनानी है। एंड इन्होंने स्पेशली इसीलिए बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर के भी टैलेंट्स हम लोग लेके आएंगे। तो चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कि आप एक्सपेक्ट करो कि एज आएगा सीना को फेस करने या कन्फ्रंट करने, क्रिस जेरिको आएगा सीना को फेस करने या फिर कन्फ्रंट करने। तो एज का तो देखो ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिस जेरिको का टीज ये जो है सिर्फ जॉन सीना के लिए नहीं है, बल्कि इनके इंडिविजुअल रिटर्न के लिए भी है। अगर क्रिस जेरिको जॉन सीना के लिए नहीं भी आते तो भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले, वी ऑल नो दिस। तो ये टीज वैसे भी अप्लाई होता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के लिए, फाइनल कुछ डेट्स के लिए हाइप बनाने की कोशिश कर रही है, ये सब कुछ करके। तो ये कुछ है भाई क्रिस जेरिको एंड जॉन सीना को लेकर कहानी। क्रिस जेरिको एंड जॉन सीना को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीडियो पोस्ट की यूट्यूब पे। पॉसिबली दिस इज टीजिंग अ क्रिस जेरिको रिटर्न, और हु नोज मे बी क्रिस जेरिको विल बी कन्फ्रंटिंग जॉन सीना वेरी सून। देखना होगा भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।